हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी लेसन 1 जैव प्रक्रम पोषण के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये केवल दिन में हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो केवल दिन में ही हो सकती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कर्माकुंचन गति पाई जाती है तो कर्माकुंचन की गति कहाँ पाई जाती है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रास नली, यानी ग्रास नली में कर्माकुंचन की गति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृतोपजीवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मृतोपजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतोपजीवी पाई जाती है। मृतोपजीवी के उदाहरण कुछ हो सकते हैं। मृतोपजीवी के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक हो जाएगा गोबर छत्ता, यानी गोबर छत्ता में भी मृतोपजीवी पोषण होते हैं। और आपका हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत का भाग कौन सा है? ग्रहणी। छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। ग्रहणी हो जाएगा, जेजूनम हो जाएगा और आपका एगो हो जाएगा इलियम। यानी छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, ग्रहणी, जेजूनम, इलियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमरवेल एक परजीवी पौधा का उदाहरण है। परजीवी कहते हैं किसको? मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? जीवाणु भी क्या है? एक परजीवी है। कवक भी क्या है? एक परजीवी है। और अमरवेल तो है ही परजीवी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन नामक हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो आपका अग्नाशय से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? यानी एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? ये बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 32 दांत होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत आते हैं, जिसमें से 32 वयस्क वाला होता है और 20 मिल्क टीथ होते हैं। तो यानी टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 52। यानी मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं? 52 दांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छोटी आंत है। और यही हम यहाँ पूछ ले मानव आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमाशय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टार्च, यानी स्टार्च के रूप में पौधों में भोजन जमा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होते हैं? वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाइपेज, यानी लाइपेज नामक एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है मनुष्य के पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुख गुहा, यानी मुख गुहा से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्नाशय रस, यानी अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? आपका ऑप्शन नंबर ए है पीत रस, ऑप्शन बी है अग्नाशय रस, ऑप्शन सी है आंत्र रस, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी भोजन के पाचन में इन तीनों की भूमिका होती है, पित्त रस, अग्नाशय रस और आंत्र रस।
यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का दूसरा नाम क्या है? पर्णहरित, पर्णहरित। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो आप क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट को ही हम हरित क्लोरोप्लास्ट को कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, किन पौधों की पत्तियां पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग में एंजाइम स्रावित नहीं होता है? मनुष्य के आहार नाल के कौन से भाग से एंजाइम स्रावित नहीं होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रास नली। ग्रास नली से कोई एंजाइम स्रावित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पेड़ पौधे में होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। और वीडियो को शेयर करें और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।